हर किसी को किसी ना किसी से कोई ना कोई उम्मीद होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की, तो हस्बैंड को वाइफ से कुछ ना कुछ उम्मीद होती है, और वाइफ को हस्बैंड से कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। एम आई राइट और नॉट? होते ही ऐसा। और उम्मीद सिर्फ ऐसा नहीं होता किसी एक चीज की आपको उम्मीद हो रही है। अगर आपकी एक उम्मीद है और वो पूरी हो जाती है, तो फिर दूसरी उम्मीद जाग जाती है, फिर तीसरी उम्मीद जाग जाती है। इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एक हस्बैंड ने उम्मीद करी कि जब मैं घर में आऊं तो मेरी वाइफ जो है वो मुझे एक गिलास पानी दे दे। ठीक है, दे दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर उसकी उम्मीद और बढ़ जाएगी। उम्मीद क्या बढ़ जाएगी कि जब मैं लेटा हूँ आराम से बिस्तर पे, तो मेरे पैर भी दबा दे। एक और उम्मीद बढ़ जाएगी। अगर वो भी कर दिया तो उसके बाद एक और उम्मीद जाग जाएगी। तो ऐसे करते करते ये होती रहती है। ऐसे वाइफ्स के अंदर भी होता है, और ये संसार में हर व्यक्ति के अंदर होता है। अब जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती जाती हैं तो भी हमें स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि हम और एक्सपेक्टेशंस की तरफ भाग रहे हैं। और अगर पूरी नहीं होती एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है सिगरेट पीने की, शराब पीने की, टबैको चबाने की, है ना। ये सब चीजें बहुत हार्मफुल होती हैं शरीर के लिए। उनकी वाइफ्स जो है उनसे कह रही है कि आप ये चीज मत करिए, बावजूद उसके वो ये काम कर रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं उस काम को। अब क्या करें, हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। वो दुबके से या फिर कैसे भी करके उसको कर ले रहे हैं, तो हमें स्ट्रेस होगा। अब देखिए, कर वो रहे हैं, नुकसान वो पहुंचा रहे हैं अपने शरीर को, लेकिन स्ट्रेस हम ले रहे हैं। वो तो भाई एक पैग लगा के स्ट्रेस फ्री हो गए, हमारे यहाँ पर स्ट्रेस हो गया दिमाग में बहुत भयंकर वाला। तो क्या करें ऐसे में? तो इसके लिए भी एक इलाज होता है। जब आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद जो है वो सही जगह पर है और वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही, तो ऐसे में अपने आप को इतना व्यस्त कर दें, माइंड को ऐसा डाइवर्ट कर दें, आपको लग रहा है कि ये इंसान नहीं सुधर सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, तो कोशिश करें अपने आप का अपना आपका जो माइंड है उसको ऐसा डाइवर्ट कर दे जिससे कि दिमाग उस तरफ जाए ना आपका। अगर ये आपको लग रहा है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता, वो सुधर ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, प्रयास करना जरूरी रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तो अपने माइंड को कोशिश करें डाइवर्ट करने की। किसी को ये लगता है कि अरे मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे को, जैसे कि हम सब यहाँ पर हैं, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट लूज करने के लिए आते हैं, कुछ लोग वेट बढ़ाने के लिए आते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है सबके अंदर। कोई सोचता है कि मैं काला हूँ, कोई सोचता है कि मेरी हाइट कम है, कोई सोचता है यार बहुत ज्यादा लंबा हूँ, ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता मेरे को। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमें परेशान करती है अंदर से। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश में, मैं थोड़ा आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, वैसे तो आपको समझ में आ रही होगी सबको। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, यानी अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपनी लाइफ की तुलना दूसरों से ना करें। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून। सूरज और चंद्रमा दोनों में ही किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। दोनों ही चमकते हैं जब उनका खुद का समय होता है। जैसे चंद्रमा का समय होता है रात में, तो वो रात में चमकते हैं, और सूरज का समय होता है दिन में, तो वो दिन में चमकते हैं। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं। अगर हम अपनी क्वालिटीज पे ध्यान ना दें, अगर हम उनको बैक फुट पे रख दें, और ये सोचे कि उस व्यक्ति के पास ये चीज है, ये चीज अगर मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, आप नहीं खुश रहने वाले। क्योंकि अगर आपको उस व्यक्ति की कोई क्वालिटी मिल जाती है, तो फिर आपको तीसरा व्यक्ति दिखने लग जाएगा, उसके अंदर कुछ और क्वालिटी होगी, फिर चौथा व्यक्ति दिखने लग जाएगा। तो आप अपनी लाइफ को कंपेयर ही करते रह जाएंगे दूसरे से। हर व्यक्ति के अंदर अपनी खुद की क्वालिटी होती है। जैसे देखिए, एक मोटू पतलू दोनों एक जंगल में थे, है ना। जंगल में क्या हुआ, एक जंगली कुत्ता उनके पीछे पड़ा। तो क्या करना चाहिए? अब मोटू ये सोच रहा है तो पतलू है भाग जाएगा जोर से, है ना, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। जो पतलू है वो सोच रहा है कि ये मोटू है तो इसको, कुत्ते को मार देगा, ये जो कुत्ता है, जंगली कुत्ता, ये मुझे फपेड़ देगा यहाँ पर, यानी मुझे काट खाएगा, क्योंकि मैं तो ताकतवर हुई नहीं। दोनों कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिजन की वजह से वो वहां से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखें बेसिकली तो वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में इस टाइम दूसरा व्यक्ति घूम रहा है। हालांकि दोनों के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी है, लेकिन वो पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पतला व्यक्ति वहां से दौड़ लगा सकता है, जो मोटू व्यक्ति नहीं लगा सकता। सच में लगा सकता है, वो दौड़ के अपनी जान बचा भी सकता है, वहां से दुबक सकता है, पेड़ पे चढ़ सकता है बहुत आसानी से। और जो मोटा व्यक्ति है वो चाहे तो अपनी ताकत दिखा के उस कुत्ते को मार भी सकता है, उससे लड़ भी सकता है। तो दोनों के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को भूल के दूसरे की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, दूसरे की चीजों पे ध्यान देते हैं। एक कहावत होती है ना, गेट इजी लेस फन, घर की मुर्गी दाल बराबर आते हैं। हमारे जो स्विच होते हैं ना, वो हमारे हाथ में होने चाहिए, हमारे स्विच हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। जैसे हमारे घर में स्विच लगे हुए हैं,
हमने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, स्विच ऑन किया, पंखा जल गया। ऐसे ही हमारे स्विच जो होते हैं ना, वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। किसी ने आके कुछ कह दिया, हम एकदम भड़क गए, मतलब बिना चीज को जाने एकदम से भड़क गए, लड़ने लगे लोगों से जाके। तो कितना आसान है आज की डेट में किसी को गुस्सा करना, कितना आसान है किसी को झंझोड़ना। बस आपने कुछ कह दिया और वो पागल हो गया। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, कोई कुछ भी कहे आप इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड रखें। इग्नोरेंस मतलब आप लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करें। कोई कुछ भी कहता है, अच्छा किसी ने आके कह दिया, पता है तुम्हारे बारे में वो क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, ऐसा ऐसा कह रही थी, अच्छा ऐसा कह रही थी, अभी देखती हूँ, अब बताती हूँ उसे मैं। तो दिस इज लाइक दैट, हमारा एटीट्यूड ये वाला होता है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए, अच्छा ऐसा कह रही थी, ठीक है, अब मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, वो ऐसा कह रही थी, लेकिन जब वो मेरे मुंह पे कहेगी ना, जब मैं उसको अच्छे से जवाब दूंगी, अभी नहीं। तो आप किसी की बातों में आके किसी से कुछ कहें या किसी से लड़ने लग जाएं, दैट इज नॉट गुड। क्योंकि हम यही करने लग जाते हैं, किसी ने कुछ करा, हमारा ट्रिगर दबाया, जैसे स्विच ऑन करा और हम एकदम से भड़क गए, शुरू हो गए, फिर हम रुकते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो दिस इज द थिंग वी शुड नॉट बी बिलीविंग इन हियर से। अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें, तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं थोड़ा सा। एंड एक और चीज, जैसे हम सब लोग रेस में लगे हुए हैं, आप लोग भी यहाँ पर जैसे अपने बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपने संजीवनी ज्वाइन करा हुआ है। तो देखिए होता क्या है कि हम जब भी कभी अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, मुझे पूरा करना है, तो हम ये तो सोचते रहते हैं इसको पूरा कैसे करना है, पूरा होने के बाद मैं कितना खुश हो जाऊंगा, मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी इसके बारे में नहीं सोचते कि मेरा प्लान बी क्या है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास दूसरा प्लान क्या है। और वो ना सोचने की वजह से हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम फेल हुए, फेल होने के तुरंत बाद हमें स्ट्रेस होगा, क्योंकि हमें ये लगने लग जाएगा अब दुनिया क्या कहेगी, कि ये नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हमने कोशिश करी, नहीं हो पाया, इट्स ओके, हमारे पास दूसरा प्लान है, अब इस चीज को करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे आप देखिएगा, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं और वो नहीं बन पाए तो सुसाइड कर लेते हैं जाके। जबकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे लोग एग्जाम्पल के तौर पे हैं, मिसालों के तौर पे हैं, जो आईएएस पीसीएस बन गए, अपनी जॉब छोड़ के फिर कुछ और करने लगे हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे उस चीज में। एक बहुत बड़े टीचर हैं, अगर आप कभी मौका पड़े तो उनको जरूर सुनिएगा, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। कभी उनको सुनेंगे अगर आप, तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। वो आईएएस बने बहुत अच्छे लेवल पे, और सेक्रेटेरिएट में उनकी जॉब थी, और उसे छोड़ के फिर वो टीचर बन गए। तो आप खुद सोचिए, जो बच्चे पागल हुए जा रहे हैं इस चीज को करने के लिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, वो उसको छोड़ के आ गए और टीचर बन गए। तो बी प्लान हमारे पास जरूर होना चाहिए। कभी भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और फेलियर हमारे हाथ में लग गया है, तो हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं जो चीज हमें संतुष्ट कर दे। तो ये बहुत जरूरी होता है। अल्टीमेटली लुक्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जिस दिन आप अच्छे दिख रहे होते हैं, आप अपने आप में फील करेंगे, उस दिन आपके चेहरे पे स्माइल भी होगी, आपका किसी से लड़ने झगड़ने का मन भी नहीं करेगा। आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी दिख रही होगी, आपकी लोग तारीफ कर रहे होंगे, तो कभी मन नहीं करेगा। जैसे किसी ने आपसे कह दिया आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आता है वो कहता है यार आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आपको मिलता है जिससे आप चिढ़ते हैं, उससे आपको आज चिढ़ने का मन नहीं करेगा, आज मन नहीं करेगा उससे लड़ने का आपको, क्योंकि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज पॉजिटिविटी है आपके अंदर। रहते बीमारी में चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना लुक जो है वो थोड़ा सा हमारा लो हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होने लग जाता है। तो अगर हम अपने लुक्स पे ध्यान दें, तो बहुत बड़ी बात है कि हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं अंदर से, और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं अपने आप को। तो जैसा कि आपने ये संजीवनी ज्वाइन करा ही हुआ है, तो सभी लोग ऑब्वियसली लुक्स पे ध्यान देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपके लुक्स में बहुत जल्दी से बदलाव नहीं आ पा रहा है, तो उसको लेके स्ट्रेस मत ले जाइए, क्योंकि उसको लेके अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो इट मीन्स आप अपने लुक्स को और खराब करने वाले हैं। आप आए तो सही करने के लिए थे, लेकिन और खराब करने वाले हैं स्ट्रेस लेके, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना, वो सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो शरीर पे झलकने लग जाता है, वो चेहरे पे आ जाता है। राइट। तो ये चीज हमें जरूर ध्यान देनी है, एकदम से कोई चीज भी चेंज नहीं होती, हर चीजों को टाइम लगता है धीरे धीरे चेंज होने में। आजकल हम क्या कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, 4-5 घंटे सो रहे हैं, और पता है क्या बोलते रहते हैं सभी लोग, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए कहाँ सोए, टाइम ही नहीं है। 4-5 घंटे, इतना काम है, इतना काम है। आप कभी सोच के देखिएगा 24 घंटे में आपने कितनी बार अपना मोबाइल यूज करा होगा, दूसरों के स्टेटस देखने में, फेसबुक चेक करने में, या फिर ऐसी कई सारी एक्टिविटीज आपने करी होंगी जहां से आप अपना टाइम बचा के अपनी नींद पूरी कर सकते थे, लेकिन नहीं करी।
और इल्जाम लगाते रहते हैं किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, अपने बिजी शेड्यूल के ऊपर कि काम बहुत है, काम बहुत है। आप अगर पूरा दिन में से अगर आप एक बार पूरा एस्टिमेट लगा के देखिएगा, कम से कम आप 1 1.5 घंटा या 2 घंटे जरूर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो 4 5 घंटे की नींद वैसे ही पूरी कर ले रहे हैं आप। और 2 घंटे अगर आप इसमें से निकाल लें, जो फालतू की चीजें होती रहती है, दूसरों के स्टेटस देखना या फिर मोबाइल चेक करना या फिर सोशल नेटवर्किंग पे जाना या शॉर्ट रील्स वगैरह देखना, यहाँ से अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचा लें, और दिन में भी अगर आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं या रात में अगर पूरी 7 8 घंटे की कर लें, तो तनाव मुक्त थोड़ा सा हो सकते हैं। क्योंकि तनाव इस चीज से भी होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। जब नींद पूरी नहीं हो रही होती है तो हम एनर्जी लेस फील करते हैं। एनर्जी लेस फील करते हैं तो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, और काम ठीक से नहीं हो पाता है तो स्ट्रेस आता है, फिर दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती है उसको पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं। राइट। इसके अलावा अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक जैसा कि मैंने जब आया इसमें सेशन में तो स्टार्टिंग में म्यूजिक ही चल रहा था, और ऑब्वियसली आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो थोड़ा अलग जोन में चले जाते हैं। तो म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम म्यूजिक सुनते हैं और कॉमेडी मूवीज देखते हैं, साथ ही साथ मोटिवेशनल मूवीज पल पल पे देखते रहते हैं, जैसा कि अभी मैं कह ही रहा था कि टाइम खराब ना करें, क्योंकि इन चीजों में भी टाइम ही ऑब्वियसली खराब हो रहा है कि 5 मिनट में हमने कोई गाना सुना, 2 3 गाने सुन लिए तो अच्छा खासा टाइम चला गया। एक मूवी देख ली, 3 घंटे चले गए पूरे के पूरे। अगर हम हफ्ते में एक मूवी देख लेते हैं, महीने में एक मूवी देख लेते हैं जो कि मोटिवेशनल है और या फिर वो कॉमेडी मूवी है, और अगर हम म्यूजिक सुनने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हम थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त हो ही जाते हैं। और अल्टीमेटली आउटिंग, आउटिंग यानी कि ट्रिप और बल्कि वो ट्रैवलिंग करना, डिबेटिंग करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, यानी और भी बहुत सारे ऐसे काम थे, फोटो शूटिंग भी करते थे जंगलों में जाके, ये सारी चीजें भी करना। तो इन सब चीजों से भी हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, तो मैं फिर वही कहूंगा, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज करके जाते हैं 1 घंटे की, 23 घंटे आप परेशान रहते हैं, आप बताइए क्या ये एक्सरसाइज आपके ऊपर वर्क करने वाली है? ये बिल्कुल वर्क नहीं करने वाली, किसी भी तरीके से वर्क नहीं करने वाली। अगर आप 1 घंटे या फिर कुछ पल पे आप जो फ्रेश और जो प्रोटीन्स लेते रहते हैं, अगर आप उन्हें लेंगे और बाकी 23 घंटे आप ये सब जो स्ट्रेस है अपने दिमाग में लेते रहते हैं, क्या ये वर्क करेगा आपके ऊपर? बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डाइजेशन का जो हमारा लेना देना होता है वो सीधे माइंड से होता है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो माइंड भी हमारा एक्टिव नहीं रहेगा, और वो तनाव देगा, वो तनाव फिर हमारे शरीर पे इफेक्ट डालेगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई जस्ट रेस्ट माय वर्ड्स, क्योंकि आपके पास फंडे है आज और आपको एंजॉय भी करना है, और एंजॉय करने के टाइम ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये भी एक तनाव ही हो जाता है कि आज तो कम से कम छोड़ो, डांस गाना वाना कुछ होना चाहिए। ओके, सो नाउ ओवर टू यू गरिमा मैम, नाउ यू कैन एड्रेस द पीपल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, कितना अच्छे से स्ट्रेस के बारे में बताया है। मैं हमेशा समझाती रहती हूँ उन लोगों को कि स्ट्रेस मत लो, अगर 1 kg बढ़ गया, कम हो गया, कुछ इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। बहुत ज्यादा आपने हेल्पफुल बातें की है, और थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, वेलकम। आज के डे के लिए आप लोग रेडी हैं? आज तो आपका माइंड एकदम शांत हो गया होगा, है ना?